Now, other than the tobacco, cold drinks पे, these car sectors सब पे सेस कोल पे. So देखिए benefit कहाँ कहाँ है. The cars which is needed by everyone, the cold drinks which is normally a consumable item. We are really obliged. Giri sir, IRS officer. So that we get the release. This is what the beauty of GST is. And if you are outside the chain, exempt होते हो ना, तो आप उस chain से बाहर खींचे जाओ. जुड़े हैं, इन सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुझे भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए ऑफिसर्स को भी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है. मैं पुनः दीपक जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं. इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद. How long they can use the old packing material which is lying in their premises, because normally under legal methodology only the packing material has to be exhausted in the current month only. At the most it can be extended to next succeeding month. But keeping view that old material will not take more time to be exhausted, so Government of India has already taken into consideration this aspect also. जो जीएसटी का जो उन्होंने किया है, जो तीन स्लैब है, 28% था, 18% था और 5% था, उसको उन्होंने खाली 18 और 5 करके जो लोगों को बेनिफिट दिया है, उससे काफी लोगों को फायदा होगा. क्योंकि जो 10% का उसमें फायदा होगा, 18 से जो 5 है उसमें भी 13% का फायदा है. इसमें आम पब्लिक को फायदा होगा. और जो भी रेट है अभी 1-2 महीने के बीच में एडजस्ट होंगे, तो लोगों को चाहिए खुद भी वो देखें. जैसा इन्होंने किया है कि 2 रेट लगाया है, जो ओल्ड पुरानी स्लिप भी रहेगी, नई स्लिप भी रहेगी, उससे लोगों को डिफरेंशिएट होएगा कि कितना रेट कम हुआ है. हम दीपक शर्मा. वाइन आपको पता है उनका जो गत्ता आता है उसके ऊपर जीएसटी. एडवोकेट की जो वो सर्विस लेते हैं उस पे आरसीएम पे करते हैं. वो कहते हैं सब चीजों में तो जीएसटी प्रोडक्ट्स. जिस दिन पेट्रोलियम विल कम अंडर जीएसटी, अरे उसने जो वहां खर्चा करता है, जो फर्नीचर लगाता है, जो इंस्टॉलेशन करता है, जो मशीनरी लगा रहा है, उसको किसी का आईटीसी नहीं मिलता. क्यों? पेट्रोलियम पे जीएसटी. पूरे इंडिया के प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं है. दैट इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सेकंड इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मे बी क्रूड और व्हाट. भाई जो आज की मीटिंग है, इसका मेन मकसद यही है कि हम आपको और डिपार्टमेंट को रूबरू कर सकें, ताकि आपके मन पे कोई शंकाएं हैं तो वो आप इनसे सीधे पूछ सकें, जिसे कहते हैं राइट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. और जो डिपार्टमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है, ट्रेडर से, कंज्यूमर से, वो हमसे अपनी एक्सपेक्टेशन साफ बता सकें. सर, जिसमें उनका काम था जीएसटी का रेट रिडक्शन करना, वो उन्होंने बखूबी किया. अब इसके आगे हम ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रोफेशनल्स का, सबका काम आता है कि क्या हम उसको प्रॉपरली आगे कंज्यूमर्स को बेनिफिट खर्च करेंगे. जब वो खर्च करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी. जब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को और नौकरी मिलेगी. जब और नौकरी मिलेगी तो सरकार को और रेवेन्यू आएगा. और ये किताबें भी लिखती हैं, और ताकि ये इस पूरे टॉपिक पे हम सबका मार्गदर्शन कर सकें. सी आंसर तो हमारा जो फोकस है इस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म से आज का आपने केसेस कर दिए, इसको पब्लिसाइज करिए ना. लोगों को पता लगना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है लोगों के साथ. ये किसी को पता नहीं. इंडिविजुअल आपने केस कर दिए, उसका क्या फायदा हुआ? डिपार्टमेंट ने किए एंड इट हैज बीन पब्लिसाइज्ड इन द पेपर आल्सो. आई कैन शेयर द फिगर्स विद यू. लेकिन मैं जारी बोलूंगा, लास्ट 3 मंथ से वी हैव टेकन दिस एज अ कैंपेन एंड वी विल कंटिन्यू. आप लोग ये भी बोल रहे हैं. मैं खुद आप हमें करिए ना, हम पब्लिसाइज करेंगे. मैं बताता हूं सर, मैं खुद बताता हूं कि एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे देखी, अमेज़न पे. तो जब प्रोडक्ट की देखी, उसको लिखा था 480 ग्राम. जब प्रोडक्ट को हमने रिटेल में जाकर देखा तो दैट वाज एक्चुअली 450 ग्राम. तो ठीक था. बात मैं जो कह रहा हूं, मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूं. मैं ऐसे बात नहीं कर रहा. और इतना मार्जिन कंपनियों के पास भी नहीं होता. वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास द्वारा जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया था. सभी अलग अलग शोबों से जुड़े हुए
इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ पर बुलाया गया और उनके माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स को लेकर उमेर जी IRS, गिरी साहब IRS और मनोज प्रभाकर जी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, और इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आंचल जी थे। और लगातार से इनके माध्यम से आम लोगों के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, अलग अलग शोबों से जुड़े हुए इंडस्ट्री के हमारे हेड्स थे यहाँ पर, और सभी कार्यकर्ता लोगों के साथ इन्होंने अपनी बातचीत जो है रखी है। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी यहाँ पर हुआ है, उन माध्यम में, इनके माध्यम से कुछ विषय जो है अनआंसर्ड थे। हम सब जानते हैं कि जब नया कोई एक्ट आता है या नए कोई संशोधन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रहती या हमारे प्रोफेशनल्स के ध्यान में नहीं रहती। उन विषयों को जो है सभी ऑफिसर्स ने मिलकर जो है हम सबके ध्यान में लाया है। बहुत अच्छा प्रयास है एक हमारी इंटेलेक्चुअल सेल्स का या हमारे ट्रेड सेल का, हमारे सभी एडवोकेट सेल का, और कोलैबोरेशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्मृति न्यास के साथ, जिन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम रखा, एक सफल कार्यक्रम जिसमें लगभग 200 के अराउंड इंटेलेक्चुअल्स जो थे मौजूद थे, जिनके माध्यम से GST के ऊपर एक डिस्कशन हुई है। एंड द बेनिफिट्स देखो, 2017 च GST आया, कोई भी लॉ जो नवा आंदा है ਉਹਦੇ ਚ कुछ ना कुछ ग्लिचेस, कुछ ना कुछ अप डाउन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब है सामने वाला ਸਾਨੂੰ सुन रहा है। बिजनेसमैन जो अपने इश्यूज लेके ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सो ਇਹੋ ਅਸੀਂ GST ਚ ਦੇਖਿਆ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ GST 2.0 हैज बीन नेम्ड इट, से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ lots of benefits have been provided which our government wants should reach to the general public. And you see कि GST के साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भी साथ लाया गया है कि किस तरह से MRPs जो है वो कम की जाए। अगर मैं स्टार्ट MRP से ही करती हूँ, अभी जब मैं यहाँ बैठी थी तो मैं पीछे बातें सुन रही थी कि कितने रेट कम हुए, कितने रेट बढ़ गए। एम आई राइट सर? हाँ। सो सबसे पहले MRP के लिए पहले सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया था। सर इज ऑल्सो सिटिंग देयर, ही कैन ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन इट। उसमें कहा गया कि आपको MRP रिवाइज करना होगा, चाहे आप स्टिकर लगा के करें, चाहे आप उसे ऑनलाइन प्रिंटिंग के थ्रू करें या अदरवाइज करें, लेकिन सरकार ने कहा पुराना MRP मिटना नहीं चाहिए, दोनों MRP दिखने चाहिए। अब फिर देखिए चेंज कब आता है, जब कोई जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन कहते हैं जो स्टॉक मेरा ऑलरेडी मार्केट में है, which is already with a printed price, it is not possible कि one should reach to each and every person and should get the MRPs revised. Then the circular was changed. उन्होंने कहा बेनिफिट तो आपको कॉमन मैन को देना पड़ेगा। एक्साइज एंड कस्टम GST उमेर साहब, आफ्ताब अहमद गिरी जी जॉइंट कमिश्नर, मनोज प्रभाकर जी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जॉइंट कमिश्नर, और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती अंचल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मंच पर असीन दीपक जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास के माध्यम से हम सबके बीच में रखा गया। हमारे विधायकगण, सभी इंडिविजुअल फ्रेटर्निटी से आए हुए हमारे अध्यक्ष, उनकी टीम, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, आज बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में सी अंचल जी ने विषय रखा है, और इसके साथ साथ ही गिरी जी ने भी कुछ आप लोगों के माध्यम से जो कुछ क्वेरीज थी
उनका बड़ा विस्तृत रूप से जवाब दिया है। और प्रभाकर साहब ने मेट्रोलॉजी को लेकर कुछ विषय जो आप लोगों के माध्यम से इनके ध्यान में आए थे, उनका भी आप लोगों को जवाब दिया है। कुछ हो सकता है हम सब सेटिस्फाई ना हो। मित्रों, परसों एकात्म मानववाद को लेकर उमेर जी ने विषय हम सबके सामने रखा और ये सही कहा कि अगर हम लोग सोचते हैं कि आज रेट, सर क्या कहेंगे जिस देखिए ऐसे है कि इसमें फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो आपदा आई थी फ्लड की, पूरे हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट नहीं बची है कि जिस भी स्टेट में कहीं नुकसान नहीं हो। अब लोगों की भरपाई कैसे करनी है? कंपनसेशन तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मगर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों के लिए जिनके घर को नुकसान हुआ है, सीमेंट के ऊपर 28 से सीधा 18% लाया और हेल्थ केयर के ऊपर 0% कर दिया। किसानों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे 5% कर दिया है, किसी में नहीं भी है। तो ये बहुत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्या होगा कि मैं 1000 रुपये लेके मार्केट में जाता हूँ तो मेरा 700 रुपये खर्च होता है, 300 रुपये मेरा बच जाता है GST की वजह से। मेरी कोशिश होगी मैं वो 300 भी खर्चूँ। उससे क्या होगा, इकानमी जो देश की है वो ग्रो करेगी, मार्केट में सेल बढ़ेगी, पीछे कंपनी को डिमांड ज़्यादा जाएगी, कंपनी टैक्स ज़्यादा देगी, एक सर्कल जो है इकानमी का वो बूस्ट होगा। और जैसे उन्होंने कहा है कि स्वदेशी देश की चीज़ जो है उसको अपनाओ, चाहे वो 8 आने 1 रुपया महंगी हो, वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको फायदा होगा, देश ग्रो करेगा, देश को ताकत मिलेगी, देश की इकानमी बूस्ट करेगी, तो नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा, हर एक सेक्टर में फायदा होगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत जो है वो हमारा हिंदुस्तान बनना चाहिए और बच्चे बच्चे को जो फायदा है वो मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने GST के स्लैब को कम करके देश को एक पुश करने का काम किया है और बच्चे बच्चे तक फायदा पहुंचाने का ये काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। किसी ने पूछा था, हमें सवाल किया था कि सरकार को नुकसान हो रहा है तो इस वक्त सरकार का क्या फायदा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो मैडम है वित्त मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमारा जन जन जो है, बच्चा बच्चा जो है उसको फायदा होना चाहिए, वो हमारे देश की तरक्की है। सरकार को फायदा हो नुकसान हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी देश की जो जनता है उनको फायदा होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना GST कम हुआ है उतना ही सर्कल ज्यादा घूमेगा, उतना ही देश हमारा ज्यादा ग्रो करेगा। ये मेरा इस पर कहना है। I am great. This occasion is being graced by the presence of Shri Sat Sharma ji, Shri Umair Mir ji, Shri Afaq Ahmed Giri sir, Shri Manoj Prabhakar ji. I must say, Deepak ji, you have brought all the people from different fields on the stage together. So a huge round of applause se banda hai. I also acknowledge the presence of MLAs of Jammu, Yudhvir Sethi ji, Arvind Gupta ji, Vikram Randhawa ji, Narendra Singh ji, and yes, the convener of the meeting, Priya ma'am. It's so good to see you. So thank you so much, and all the dignitaries. I might have missed some name. 22 तक टूट ना जाए, क्योंकि 22 के बाद तो कार रेट स्लैश करने हैं। रीजन, जो कार पहले हायर रेट पे थी, 40% पे थी, उसको डाउन कर दिया गया। उसको जो पहले 28% प्लस सेस पे थी। अच्छा, कितना रेट बैठता था कार पे? अप्रोक्सीमेटली 47 to 50%।